संधि परिभाषा है वर्णनाम मेलनम संधि अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल या दो वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण उनमें जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलिया विद्यालय, ये विद्या का आ, आलिया का आ, ये आ और आ मिलकर के आ हुआ, तो विद्याधन आलिया मिलकर के विद्यालय। संधि के प्रकार, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि वह है जहाँ दो स्वरों में परस्पर मेल होने से परिवर्तन होता है। जैसे विद्याधन आलिया विद्यालय, आ धन आ, ये 2 स्वर हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा यादि स्वर संधि, छठवां पूर्व रूप स्वर संधि, सातवां पर रूप स्वर संधि, आठवां प्रकृति भाव स्वर संधि। पहला है दीर्घ स्वर संधि परिभाषा, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ ऋषि के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ ऋषि हो जाते हैं। जैसे कार्यधन आलिया, तो कार्य य का अ और आलिया आ का आ, ये अ और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो कार्यधन आलिया मिलकर के कार्यालय। कविधन इंद्र, ई और ई मिलकर के हो जाएगा ई, तो कविधन इंद्र मिलकर के हो जाएगा कवींद्र। भानुधन उदय, ऊ और ऊ मिलकर के हो जाएगा ऊ, तो भानुधन उदय मिलकर के हो जाएगा भानुदय। मातृधन रीनम, ऋषि और ऋषि मिलकर के हो जाएगा ऋषि, तो मातृधन रीनम मिलकर के हो जाएगा मातृणम। दूसरा है गुण स्वर संधि परिभाषा, यदि अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि ली आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल हो जाते हैं। उदाहरण गणधन ईशः, बोल रहा है परिभाषा की अ के स्थान पर, ये गण अणा का अ के स्थान पर क्या है ये ई, तो क्या हो जाएगा अ और ई मिल करके बोल रहा है वो ए हो जाएगा, तो गणधन ईशः मिल करके गणेशः। इसी तरीके से महाधन इंद्र, आ और ई मिल करके क्या हो जाएगा बोल रहा है वो ए हो जाएगा, तो महाधन इंद्र मिल करके हो जाएगा महेंद्र। सूर्यधन उदय, अ सूर्य या का अ उदय का उ, तो ये अ और उ मिल करके ओ हो जाएगा बोल रहे, तो सूर्यधन उदय मिल करके सूर्योदय। महाधन ऋषि, अ और ऋषि मिल करके हो जाएगा अर, तो महाधन ऋषि मिल करके हो जाएगा महर्षि। फिर दौधन लिकारः, अ और ली मिल करके हो जाएगा बोल रहा है अल, तो तौधन लिकारः मिल करके हो जाएगा वो तौलकारः। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि परिभाषा, यदि अ आ के बाद ए या ए आवे तो ए ओ या औ आने पर औ और ऋषि आने पर आर हो जाता है। उदाहरण सदा धन एव, सदा दा का आ एव ए, तो ये आ और ए मिल करके क्या हो जाएगा बोल रहे हैं ए हो जाएगा, तो सदा धन एव मिल करके हो जाएगा सदैव। फिर महाधन औषधि, महा हा का आ और औषधि ओ, आ और ओ मिल करके औ हो जाएगा बोल रहे, तो महाधन औषधि मिल करके हो जाएगा महौषधि। इसी तरीके से उपधन ऋक्षति, ये अ और ऋषि मिल करके क्या हो जाएगा बोल रहा है आर हो जाएगा, तो उपधन ऋक्षति मिल करके हो जाएगा उपाक्षति। चौथा है यण स्वर संधि परिभाषा, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि ली के बाद असमान स्वर आवे तो उनके स्थान पर क्रमशः य व ल र हो जाता है। उदाहरण यदि धन अपि, यदि दी ई है और उसके
बोल रहा है कि कोई भिन्न स्वर, ये अ है तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है वो य हो जाएगा। तो यदि धन अपि मिल करके क्या हो जाएगा, वो यद्यपि। फिर सुधन आगतम, ये उ है और ये आ है तो क्या हो जाएगा, वो वा हो जाएगा। तो सुधन आगतम मिल करके स्वागतम। प्रीतधन आदेशः, ऋषि और ये आ मिल करके क्या हो जाएगा, बोल रहा है रा हो जाएगा। तो पितृधन आदेशः मिल करके पित्रादेशः। फिर ली धन अकारः, ये ली और अ मिल करके ल हो जाएगा, बोल रहे तो ली धन अकारः मिल करके हो जाएगा वो लकारः। पांचवा है अयादि स्वर संधि। परिभाषा, यदि ए ओ औ के बाद कोई स्वर आवे तो उनके स्थान पर क्रमशः ए आए औ और आव हो जाता है। उदाहरण, ने धन अनम, ने ये ए है और उसके सामने कोई भिन्न स्वर अ आया है तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है ए और अ मिल करके ए हो जाएगा, बोल रहा है। तो ने धन अनम मिल करके क्या हो जाएगा, नयनम। उसी तरीके से नय धन अकह, ये ए है और ये अ मिल करके क्या हो जाएगा, बोल रहा है आय हो जाएगा। तो नय धन अकह मिल करके हो गया नायकह। फिर भो धन अनम, ओ और भिन्न स्वर ये अ है तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है अव हो जाएगा। तो भो धन अनम मिल करके क्या होगा, भवनम। फिर पौ धन अकह, औ और भिन्न स्वर ये अ है तो वो मिल करके क्या हो जाएगा, बोल रहा है वो आव हो जाएगा, बोल रहा है। तो पौ धन अकह मिल करके क्या हो जाएगा, पावकह। छठवा है पूर्व रूप स्वर संधि। परिभाषा, यदि पद के अंत में ए और ओ के बाद अ हो तो दोनों मिलकर पूर्व रूप अर्थात ए हो जाते हैं और अ के स्थान पर अग्रह हो जाता है। उदाहरण, वृक्षे अपि, जैसे वृक्षे ए अपि अ तो क्या हो रहा है, ये अ आया है तो ए और अ मिल करके क्या हो जाएगा, बोल रहा है अग्रह हो जाएगा। तो वृक्षे धन अपि मिल करके क्या होगा, वृक्षे अपि। उसी तरीके से विश्रुधन अत्र, ओ के आगे आ आया है तो क्या हो जाएगा, वो अग्रह हो जाएगा। तो वृक्षोधन अत्र मिल करके वृक्षोत्र। सातवां है पर रूप स्वर संधि। परिभाषा, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो दोनों मिलकर पर रूप अर्थात ए या ओ हो जाते हैं। उदाहरण, प्रधन एजते, ये अ है और ये ए है तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है वो ए हो जाएगा। तो प्रधन एजते मिलके प्रेजते। उसी तरीके से उपधन ओषति, अ और ये ओ मिलकर के क्या हो जाएगा, बोल रहा है वो आव हो जाएगा। तो उपधन ओषति मिलके उपोषति। आठवां है प्रकृति भाव स्वर संधि। नियमों के अनुसार संधि के प्राप्त रहने पर संधि नहीं होती, इसे प्रकृति भाव कहते हैं। उदाहरण, कवि आगतव, यहाँ पर यण स्वर संधि नहीं हुई है। अहो अनर्थम, यहाँ पर रूप स्वर संधि नहीं हुई है। और संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, से हल संधि भी कहते हैं। परिभाषा, व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आने पर इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण, जगद्धन नाथः होगा जगन्नाथः। पहला है शटुत्व, स श त वर्ग च वर्ग। सकार या त वर्ग का शकार या च वर्ग के साथ आगे या पीछे योग हो तो श का श और त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, मनसधन चलती, स का बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, श में परिवर्तित हो जाएगा। तो मनसधन चलती का क्या हो जाएगा, मनस चलती। रामसधन शेते, रामस शेते। सद्धन चरित्रम, सच्चरित्रम। ये तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। परिभाषा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा, जैसे नमः धन ते, ये विसर्ग है, नमः ते जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। नियम, इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित है। पहला है शतत्व, श श स
विसर्ग, ये विसर्ग है, इसके बाद यदि च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा बोल रहा है, श ट या ठ आवे तो स, और त या थ आवे तो स हो जाता है। यथा जैसे निश्चल, जैसे ये विसर्ग है, अब उसमें बोल रहा है कि च होगा तो च का क्या हो जाएगा बोल रहा है, वो श हो जाएगा बोल रहा है। तो निश्चल मिल करके क्या हो जाएगा, निश्चल। इसी तरीके से सिरह धन छेदह, विसर्ग के बाद अगर छ है तो क्या हो जाएगा बोल रहा है, छ का वो छ हो जाएगा। तो निरह धन छेदह मिल करके क्या हो जाएगा, निश्छेदह। फिर धनुधन टकारह, विसर्ग के बाद ट है तो ट का क्या हो जाएगा बोल रहा है, वो ट का क्या हो जाएगा बोल रहा है, थ हो जाएगा। तो धनुधन टकारह मिल करके क्या हो जाएगा, धनुष टकारह। फिर मनाधन तापह, विसर्ग के बाद ता है तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो मनाधन तापह मिल करके क्या हो जाएगा, मन तापह। दूसरा, विसर्ग के बाद यदि श श या स आए तो विसर्ग का क्रमशः श श या स हो जाता है। जैसे हरिधन शेते, विसर्ग के बाद श है तो क्या हो जाएगा बोल रहा है, वो सही हो जाएगा। तो हरिधन शेते मिल करके क्या हो जाएगा, हरीश सेते। फिर निधन संदेह, विसर्ग के बाद अगर स है तो क्या हो जाएगा बोल रहा है, वो सही हो जाएगा। तो निधन संदेह मिल करके क्या हो जाएगा, निस्संदेह। ही तीसरा है, विसर्ग के पहले यदि ई या उ हो और बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे निधन कपटह, ये विसर्ग है, उसके आगे क्या लगा है, क, तो क्या हो जाएगा बोल रहा है, वो श हो जाएगा वो। तो निधन कपट मिल करके क्या हो जाएगा, वो निष्कपटह। फिर दुधन कर्म, विसर्ग के आगे क है तो क्या हो जाएगा बोले, उसके स्थान पर श हो जाएगा। तो दुधन कर्म मिल करके क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। फिर चतुर्धन पदह, विसर्ग के आगे प है तो वो श हो जाएगा। तो चतुर्धन पदह मिल करके हो गया जगह आ जाएगा चतुष्पदह। इसी तरीके से निधन फलह, विसर्ग के आगे फ है तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो निधन फलह मिल करके हो जाएगा निष्फलह।